मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहाँ 3 दिन का कल्चरल लिटरेरी फेस्टिवल शबोत्सव हो रहा है। इस फेस्टिवल में जाने माने स्पीकर्स और सिंगर्स मौजूद होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली की कड़ाके की ठंड में भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनके कल्चर के बारे में, दिल्ली के कल्चर के बारे में। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए और आप कहाँ से हैं और वहाँ के कल्चर के बारे में। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा परिवार यहाँ पर दिल्ली में 400 सालों से है। हम जाट हैं और हरियाणा के जाट कहते हैं, जैसे हम दिल्ली के जाट हैं। और हमारा कल्चर तो हर जगह है ही, आपने देखा होगा दूध घी का खाना। तो हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, अच्छा खान पान है सभी का, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं अभी। और ये जो आर्ट एंड फेस्टिवल जो ये है, यहाँ पर हम खुद आप देखिए, वहाँ पर भी जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो जाट लोग हैं। और आपने देखा होगा मोदी जी की जितनी भी सिक्योरिटी है उसमें भी जाट लोग हैं। तो हर जगह हैं हम लोग और सेवा कर रहे हैं, इंडिया के लिए खड़े हैं हर जगह। आपने देखा होगा जाट रेजिमेंट भी है, तो वहाँ पर भी हमारा कल्चर है हर जगह। जैसे राजस्थान अगर आप जाते हैं, वहाँ पर भी जैसे हमारे भाई हैं, तो राजस्थान हो गया, हर जगह जाटों का कल्चर है और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में विकास होए हैं। और ये प्रोग्राम अब जो हम लोग देख के जा रहे हैं, तो हम घर पे जाके भी बोलेंगे बच्चों को कि आप लोग भी जाओ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेडीज़ लोग हैं, बच्चे हैं, सब लोग आएंगे देखेंगे। इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम मिलते हैं। तरीके से जो हमारे पूरे इंडिया का जो कल्चर है उसका एक मिनी रूप है। हमारे दिल्ली में आप देखेंगे कि जो पूरे इंडिया में राजस्थानी, गुजराती, झारखंडी, उत्तराखंडी, असमी, इवन सारे जो पूरे इंडिया का कल्चर है, इसको हम अपने यहाँ पे लिटिल इंडिया कह सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लिट्टी चोखा भी आपको मिल जाएगा, छोले भटूरे पंजाबियों का मिल जाएगा, राजस्थानी खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। इवन यहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं वो पूरे भारत से आकर यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो ऐसा जो शब्दोत्सव प्रोग्राम का जो आयोजन कपिल मिश्रा जी के सानिध्य में करा गया, उससे हमें ये पता लगता है कि इस माध्यम से हम जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, क्योंकि हमारे एक तरह की संस्कृति नहीं है, हमारा मिश्रित संस्कृति है, तो उसको समझने के लिए जो हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ इन चीज़ों में बहुत पीछे जा रहा है, उसको जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो नहीं समझ आती हैं। तो उनको समझाने के लिए, उनको दिखाने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छा आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से ही हम अपने यूथ को, हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी और कितनी पुरानी है। और उसका जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको अब आजकल जो बाहर के फॉरेनर लोग हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। इवन वो हमसे इंस्पायर हो रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो उधर जा रहा है, और जिसमें कि उनका जो बाहर के लोग हैं वो हमारे कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्रामों से जो हमारा यूथ है उसको एक अच्छा बल मिलेगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है शब्दोत्सव, ये एक दिल्ली सरकार की जो पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक जितने भी हमारे राज्य हैं उन सब की कोई न कोई झांकी, उनका कैसा विचारधारा है, क्या क्या वो लोग करते हैं, कैसा उनका जीवन यापन है, उसकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आधारशिला दिखाई गई है। कि ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है। नगाड़ा पार्टी हरियाणा से, बंचारी गांव से, जिला डिस्ट्रिक्ट पलवल से, गांव बंचारी। और ये कार्यक्रम जो सरकार का हो, उसमें हम सरकार हमको बुलाती है और इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हम देश और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में जाते हैं। ये हमारा पुराना कल्चर है। ब्रज क्षेत्र में हमारा जो है होली उत्सव मनता है बहुत धूमधाम से। तो हमारा ये हमारे जो यंत्र हैं पुराने सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आए हैं और इसको हम भी कर रहे हैं। और ये बड़ी धूमधाम से हमारा जो बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम को, इस संस्कृति को सीख रहे हैं। दिल्ली तो पहले से दिल वालों की है। 86 से और 85 से घूम रहे हैं। हाँ, पूरा दिल्ली। सन 85 से पूरी दिल्ली। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सन 86 में अपना उत्सव मनाया। उसमें हम थे 85 में 26 जनवरी में 40 दिन रहे यहाँ, पूरी दिल्ली घूमे हुए हैं। तो दिल्ली तो पहले से ही दिल वालों की है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू।
So hi, I am Yashni. I am from Mauritius, and I came here to do my bachelor's in DU. That's all I do. So why Delhi? Actually, because Delhi for bachelor's is much better. Theoretically speaking, it's better than in European or even in my country, and it's just good. So tell me something about your culture. So our main language in Mauritius is Creole, and we don't have much of culture because it's a mixture of everything. But something very specific to Mauritius is a sort of dance called Sega. Apart from the pollution and most of that, I think it's okay. It's good. I enjoy it a lot, and it's much more cheap. And what about Delhi's food? The food is good. I really love the food, and something that I was shocked about is how much easy it is to be vegetarian. Because I think for my first month in India, I was fully veg without even realizing it. It's in Mauritius, it's almost impossible. Everything is non-veg. So I really love the food here. Tell me something about your painting, the idea behind this painting. So I came here on a whim. I didn't have any idea. I just came, I saw the theme of nature. I looked around me and I was like, you know what? Nature, human, balance, and that's the theme. आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और वहाँ का कल्चर क्या है? मैं ललिता कुमारी झारखंड से हूँ और झारखंड का कल्चरल जो है वहाँ पे मुख्य रूप से जनजातीय संस्कृति है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है सरहुल, कर्मा पूजा, सोहराय। सबसे फेवरेट मेरा कर्मा पूजा है। कर्मा पूजा में हम लोग जो हमारे संस्कृति की पोशाक होती हैं, लाल पार साड़ी और जूड़ा और भी बहुत सी पारंपरिक चीज़ें जो होती हैं हम पहनते हैं, और वो हम अपने भाई की उम्र के लिए व्रत करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं आमना बेगम कमला नेहरू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा, 2 वर्षीय छात्रा यहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। और आज हमारे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक शब्दोत्सव उत्सव हो रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम सभी एक वर्कशॉप की वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो भी यहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्ले वर्कशॉप लगी हुई है, यहाँ पेंटिंग्स हो रही हैं, लाइव पेंटिंग्स हो रही हैं, पोस्टर मेकिंग है, एंड बहुत सारे हमारे अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अपनी संस्कृति को वो दर्शा रहे हैं। हमारे शिवाजी का वो जो महाराष्ट्र का जो एक संस्कृति है, वो जो नगाड़ा बजाते हैं, वो उसमें मेरी दोस्त आमना जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उसने भी मेरे साथ उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया। हम दोनों ने साथ मिलकर हर हर महादेव का नारा लगाया, पर हर जगह हाँ महाराष्ट्र गाने पे हमने भांगड़ा किया, तो आप समझिए डाइवर्सिटी यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो गई। लेकिन ये साहित्य का चीज़ है, तो साहित्य उर्दू में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संस्कृत वाला साहित्य है। साहित्य उर्दू भाषा भी एक बहुत अच्छी भाषा है, तो हर चीज़ में क्यों इंक्लूड करना। इंडिया को डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है, हमें बाहर के देशों में डाइवर्सिटी का नाम ही इंडिया से आता है। आज हम आपको लेके आए थे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले फेस्टिवल शब्दोत्सव में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।